मुझे लगता है कि वो उम्मीद से थे, इसलिए सुबह उन्होंने ये 3 छोटे छोटे बर्तनों को जन्म दिया है। तो मेरे हिसाब से ये सारे बर्तन आपके ही हुए। ओह हाँ हाँ बिल्कुल। रामू, सारे बर्तन अंदर रख दो। साहूकार मन ही मन बहुत ही प्रसन्न था। उसने रामा को 3 बर्तन दिए। रामा को कई बार लालची और धोखेबाज साहूकारों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए वो उन्हें सबक सिखाने की ठानता है। रामा साहूकार के पास जाता है। महाशय, मुझे 3 बड़े बर्तन एक दिन के लिए चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर पे सबको दावत दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको वो 2 सोने की मुद्राएं प्रतिदिन भाड़े के हिसाब से दूंगा, लेकिन मुद्राएं पहले ही देनी होंगी। रामा को पता था कि साहूकार जरूरत से ज्यादा पैसे मांग रहा है। ये मेरे लिए सही है, ये लीजिए पैसे। रामू, 3 बड़े बड़े बर्तन लाओ। अगले दिन रामा बाजार जाता है और 3 बर्तन बिल्कुल उसी तरह के लेकिन थोड़े छोटे आकार के खरीदता है। वो साहूकार के पास जाता है। महाशय, ये रहे आपके 3 बड़े बड़े बर्तन। मुझे लगता है कि वो उम्मीद से थे, इसलिए सुबह उन्होंने ये 3 छोटे छोटे बर्तनों को जन्म दिया है। तो मेरे हिसाब से ये सारे बर्तन आपके ही हुए। ओह हाँ हाँ बिल्कुल। रामू, सारे बर्तन अंदर रख दो। साहूकार मन ही मन बहुत ही प्रसन्न था। उसने रामा को 3 बर्तन दिए और बदले में उसे 6 बर्तन वापस मिले। कुछ दिनों बाद तेनालीरामा वापस साहूकार के पास किसी काम से आते हैं। मैं अपने घर में एक यज्ञ करने जा रहा हूँ। बहुत ब्राह्मणों और पंडितों को भोजन कराया जाएगा, इसलिए मुझे कुछ बड़े बड़े बर्तन 5 दिनों के लिए चाहिए। रामू, जो बर्तन इन्हें चाहिए दे दो। धन्यवाद, ये रहा इनका पैसा। ये इंसान बेवकूफ है, मैं इसकी बेवकूफी का फायदा उठा सकता हूँ। महाशय, ये बर्तन भी उम्मीद से हैं और 2-3 दिनों में छोटे बर्तनों का जन्म होगा, इसलिए इसका और छोटे बर्तनों का ख्याल रखना। बिल्कुल, जरूर ख्याल रखूंगा। दिन गुजरते गए, पर तेनालीरामा ने कोई भी बर्तन साहूकार को लौटाया ही नहीं। चिंतित होकर साहूकार रामा के घर पहुंच जाता है। महाशय, मेरे बर्तन कहाँ हैं? आपने 5 दिनों के लिए उन्हें लिया था, पर अब तो 10 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। खेद से कहना पड़ रहा है कि छोटे बर्तनों को जन्म देते वक्त उनकी जान चली गई। धोखेबाज, ऐसा कैसे हो सकता है? महाशय, कभी बच्चों को जन्म देते वक्त माँओं की मृत्यु हो जाती है, और यही आपके बर्तनों के साथ हुआ है। तुम धोखेबाज हो, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें न्याय के लिए दरबार में ले जाऊंगा। दरबार में राजा पूरी कहानी सुन लेते हैं। साहूकार, तुमने शुरू में छोटे छोटे बर्तन तो ले लिए, क्या तुम्हें पता नहीं था कि बर्तन निर्जीव होते हैं और जन्म नहीं दे सकते? अगर शुरू में ही तुमने मान लिया कि बर्तन जन्म दे सकते हैं, तो अब तुम्हें यह भी मानना होगा कि वो जन्म देते वक्त मर भी सकते हैं। इस घटना से साहूकार को बहुत ही अच्छा सबक मिल जाता है और वो एक सच्चा इंसान बन जाता है। तुम वक्त पर बच निकले। तुम्हारा जवाब नहीं रामन। ये धोखेबाज है। महाराज, तेनालीरामन एक मामूली किसान है जिसने झूठ और कपट का सहारा लेकर हम सबके बीच जगह बनाई है। मैं तो कहता हूँ इसकी मन घड़ंत कहानियों को मत सुनिए और इस धोखेबाज को वापस इसके गांव भेज दीजिए। ओ राजगुरु जी, शायद आप नहीं चाहते कि मैं आगे की कहानी सबको सुनाऊं। शांत हो जाइए, रामन को मत रोकिए राजगुरु, यही तो मेरा पसंदीदा हिस्सा है। बोलो रामन। तो काली माँ की कृपा से चतुराई और धन दोनों मेरे हो गए। मैं समझ गया था कि मेरी असली जगह कहाँ पर है। विजयनगरा के शाही दरबार में। इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है भाई? तुम नहीं जानते, विजयनगरा के राजगुरु यहाँ आए हैं मंगल नगरी के मंदिर में पूजा करने के लिए। क्या राजगुरु? ला 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 ला।
राजगुरु जी आ रहे हैं, रास्ता साफ करो। ला 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 ला। ओह टिंगरी, हम पहुंच गए। मंगलगिरी का मंदिर कितना सुंदर है। जी हाँ राजगुरु जी, बड़ा ही सुंदर है। जरा मेरी बात सुनिए राजगुरु जी। दूर हटो ना समझ, मेरी पूजा में बाधा मत डालो। आपने सही कहा आदरणीय राजगुरु जी, मैं एक नासमझ ही हूँ, लेकिन मैं महाराजा कृष्ण देव राय को मिलने का सौभाग्य चाहता हूँ। शायद आप मिलवा सके। और मैं भला तुम पर इतना बड़ा उपकार क्यों करूं? आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करूँगा। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए मेरा तौलिया और मेरा सेवक मतलब सहायक टिंगरी ले आओ। जो आ गया राजगुरु जी, बस अभी लीजिए। वो कितना मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी से नहाने में। राजगुरु जी, मैं आपके कपड़े यहाँ इस पत्थर पर रख दूं? हाँ हाँ रख दो। अब जल्दी से मेरे खाने पीने का कुछ प्रबंध करो। जल्दी जाओ, चलो। ठीक है, अभी लाए राजगुरु जी। वो बेवकूफ गांव वाला हमारे बहुत काम आएगा। जब तक इसे लगेगा कि मैं इसे महाराज के पास ले जाऊंगा, ये मेरा कहना मानेगा। खैर, इसे विजयनगरा ले चलते हैं और इसे महल के बाहर किसी कमरे में फेंक देंगे। तो ये बात है राजगुरु जी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मुझे महाराज तक लेकर जाना ही होगा। कहाँ है वो गवार? अब तक खाना नहीं लाया जबकि मैं भूखा हूँ। टिंगरी, क्या कर रहे हो? टिंगरी, मेरा तौलिया कहाँ है? जल्दी लेकर आओ। ये रहा। गांव वाले इसी तरफ चले आ रहे हैं। जल्दी करो, मेरे कपड़े लेकर आओ, वो पड़े हैं। कहाँ गए कपड़े? वो मेरे पास है राजगुरु जी, और मैं उन्हें आपको सिर्फ एक ही शर्त पर दूंगा। आपको मेरे साथ महाराज के महल तक चलना होगा, वो भी मुझे अपने कंधों पर उठाकर। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जब पड़ेगा तब पड़ेगा, फिलहाल आप चलिए। कितना सुहाना दिन है। दिल करता है कि मैं क्या एक मामूली गांव वाला मेरे गुरु का अपमान कर रहा है। सिपाहियों, कोई बदतमीज हमारे गुरु के कंधों पर चढ़ गया है, उसे फौरन गिरफ्तार करो। खड़े क्या हो, जाओ। बेचारे राजगुरु जी। आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। तुम तो मेरे गुरु नहीं हो।